और आपकी तालियां बताएं कि आप किस स्वागत को लेकर जा रहे हैं। एडिशनल एसपी सर डॉक्टर संतोष टेलिया सर, डॉक्टर इसलिए भी पीएचडी हैं सर, इसलिए मतलब हायर एजुकेशन से उनका बहुत क्लोज संपर्क है। हमारे बीच में यंग जिसको कहते हैं, ये जो बच्चियां बैठी हैं, इन बच्चियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के उसमें हमारे बीच में उपस्थित हैं शिवा पाठक। आप डीएसपी हैं। मैंने कल आपसे कहा कि आप शायद नई बैच के हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं जो अभी डीएसपी बने हैं और ट्रेनिंग पीरियड में हैं। तो निश्चित रूप से अभी इसी महाविद्यालय की जो छात्रा है अपेक्षा सिंह करके, जो बीएसएफ में सेलेक्ट हुई है, तो ये आप सबके लिए एक जो विषय है ये आपके साथ आज बात करेंगे, ये बहुत ही प्रेरणास्पद रहेगा। हमारे साथ उपस्थित हैं मंच पर इस महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर सदैव रहा है, शुरू से लेकर आखिर तक। मेरा तो यह सफर उन सब के साथ लगभग 20-22 वर्ष पुराना है। पत्रिका समाचार के संस्थापक कपूर चंद जी, पुलिस जी के जन्म शती वर्ष, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, शती वर्ष है, वो महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर एक संवाद कार्यक्रम आयोजित है। मैं साधुवाद करूंगी पत्रिका को कि इन विषयों पर आप महाविद्यालयों में जाकर और साथ में सुरक्षा के जो दायित्व को महत्वपूर्ण रूप से, पदीय रूप से जिसका निर्वहन कर रही हैं, ऐसे हमारे एडिशनल एसपी सर शिवा पाठक जी अभी यहाँ 25 में हमको ज्वाइन करेंगी। उनके साथ, आपके साथ संवाद को स्थापित कर और सुरक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए नए सोपानों को आपसे अवगत कराने के उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हुआ। और साथ में ही हमारे यहाँ से भी भारतीय ज्ञान परंपरा में भी साइड, उस दिन मैडम हमारे साथ थे। महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज सभी कार्यक्रमों में इस बात को प्राथमिक तौर पर सम्मिलित किया गया है कि जहां कोई कार्यक्रम हो वहां पर आप साइबर सुरक्षा की भी बात करें। सुरक्षा का दायित्व आज केवल यही नहीं है कि आप केवल बाहरी सुरक्षा से हैं। ये जो गैजेट्स आप यूज कर रहे हैं, इसमें भी आप किस तरीके से असुरक्षित हैं, जिसमें डिजिटल अरेस्ट होते हैं, जिसमें ओटीपी से सारा पैसा निकल जाता है, ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है महिलाओं के लिए सुरक्षा का। आज तमाम जो महिलाएं हैं, जो कार्यरत महिलाएं हैं, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो हमारे रिटायर्ड पर्सन महिलाएं हैं, उनके फाइनेंशियल उसको देखते हुए जिस तरीके से ये ऑनलाइन ओटीपी का धोखाधड़ी का जो कार्य हुआ है, इससे भी आपको जागरूक रहने की जरूरत है। और बच्चियों को इसलिए जागरूक रहने की जरूरत है क्योंकि आप अपनी मम्मियों को जाकर ये बात बताएंगी, अपनी माताओं को बताएंगी, अपने अड़ोस पड़ोस में काकी को बताएंगी, चाची को बताएंगी, उनको ये बताएंगी कि इससे भी सुरक्षित रहने की जरूरत है। क्योंकि यदि आप सुरक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सुरक्षित कब होते हैं, आप सुरक्षित कब महसूस करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन रहता ही है, लेकिन क्या हम उन पायदानों पर ठीक से चलते हैं जिससे हमको मानना है? सरकार का उद्देश्य है, मूलभूत उद्देश्य, मेन उद्देश्य है राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। आज अधिक संख्या में है और युवाओं की जो टोली यहाँ बैठी है उसको आप देख ही सकते हैं, क्योंकि यही युवा
यही हमारी युवा छात्राएं आने वाले कल का भविष्य तय करेंगी। ये हमारे युवा साथी जो आज व्यवसाय में हैं, आज प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक के कार्य को देख रहे हैं, ये आने वाले कल का भविष्य होंगे। तो ये भविष्य कैसा होगा? जब सुरक्षित रहोगे तो भविष्य भी रहेगा, और सुरक्षित महसूस नहीं करोगे तो भविष्य कैसा रहेगा? दो बात यहाँ पर थी जिसमें महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण के विषय में मैं एक बात बताऊं, जो जननी है, जो सृष्टा है, जो जगत की रचयिता है, भारत जैसे देश में वो पहले से ही सशक्त है। ऋचिकाएं ऋषिकाएं ये सब रही हैं। काल एक ऐसा आया जिसने इस आवरण को दूसरे आवरण का जामा पहना दिया, जिसके कारण जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो निर्णय निर्माण की भूमिका होती है, वो आज कहीं ना कहीं शून्य से दिखाई देती है। तो ऐसे स्टेज पर महिला सशक्तिकरण की, अभी हमारे यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय जो है संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जहां पर यूपी, महाराष्ट्र, हमारे यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़, और इसके साथ क्योंकि यदि आप मानसिक रूप से सशक्त होना चाहेंगे, आप आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहेंगे, आप सामाजिक रूप से सशक्त होना चाहेंगे, वैचारिक रूप से भी सशक्त होने की जरूरत है। विचारों का जो प्रवाह है वो सशक्त होना चाहिए। दूषित विचारों के प्रभाव को सशक्तिकरण नहीं कहते। विचार आपके कैसे होने चाहिए? अच्छे विचार होने चाहिए। विचार ऐसे होने चाहिए जो आपको स्पर्श कर जाए, हृदय स्पर्शी विचार होने चाहिए। विचार ऐसे होने चाहिए जो आपकी कल्पना शक्ति को एक उड़ान देने की बात करे। इस तरह के विचारों का जो समावेश है, इस तरह के विचारों का जो प्रवाह है, वो सतत और निरंतर चलते रहना चाहिए। तो ये विषय है, और खास तौर से जो पत्रकारिता की अगर मैं बात करूं तो पत्रकारिता, जब मैंने नेशनल मूवमेंट के बारे में जब मैं पढ़ाती हूँ तो तभी से ही बहुत से जो है समाचार पत्र ऐसे थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही आजादी के समर में। सबने अपनी अपनी भूमिका, छोटे छोटे प्रदेश जो है समाचार होते थे जो इंडिपेंडेंट निकलते थे। उस समय पेपर निकलता था। पत्रकारिता की ओर से खास करके पत्रिका, न्यूज़पेपर और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा दोनों के संयुक्त तत्वाधान में नारी सशक्तिकरण को लेकर यह जो कार्यक्रम आयोजित। नेहा मैडम, आप पहले भी हमारे महाविद्यालय में आ चुकी हैं। छात्राओं को आपके आने का सदैव इंतजार। दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो जब मैडम आई थी तो थे, पिछली बार जो थे। कलेक्टर बनना, आईएएस ऑफिसर बनना है, टीचर बनना है। देखिए ये सब वही सोच की तो अपॉइंटमेंट वाली बात है कि हम कॉलेज स्तर पे भी आके अगर अपने करियर का चुनाव नहीं कर पाए कि आगे जाके करना क्या है। अभी मुझसे पहले एक्सपेक्टेशन होती है कि रात में 12 बजे उसको जाना पड़े, 2 बजे जाना पड़े, 1 बजे जाना पड़े, 3 बजे। जब आप गहरी से गहरी नींद में होते हो उस समय हम लोग कई बार गश्त कर रहे होते हैं। वही सोने का समय आपका है, नेचुरल साइकिल का वही हमारा है, लेकिन हमको ट्रेनिंग में बनाया जाता है ऐसा कि हम जाग सके पूरी रात। तो जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। हमको वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है, चोर गुंडे के पीछे भागना, ठीक है, जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, तो हम वो सारी चीजें करते हैं, उसमें परिपक्व होते हैं। ये हमको डिपार्टमेंट कराता है। पर आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे, चाहे पुलिस हो, चाहे टीचर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी फिजिकल फिटनेस बनाने के लिए कोई नहीं रोकता। यदि आप सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड में दौड़ लगाने जाते हो, इसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। अगर आप जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, योगा करते हो, आपको इसके लिए कोई मना नहीं करेगा। तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी कुछ भी एज ग्रुप हो, आप इन चीजों को अपने जीवन का हिस्सा मान लें कि आपको फिजिकली फिट तो रहना ही है।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बस खड़े होकर 4-5 को एक साथ पटक देना है, लेकिन इतनी होनी चाहिए एटलीस्ट कि हम अपने लिए कर पाए। और हो सकता है तो की है कराटे की क्लासेस है, आप वो ज्वाइन करिए, उससे आपका बॉडी स्ट्रक्चर फिजिकल फिटनेस आपकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगी। और कटनी में ऐसी क्लासेस एग्जिस्ट भी करती है, आप करिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कुछ और भी करिए पढ़ाई के सिवा। फिटनेस में जाइए, फिटनेस कोच बनिए, लाइफ कोच बनिए। तो आपको सबको करना है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन में। सुबह उठ के दौड़ना है, आपको कोई नहीं मना करेगा। आप दौड़ोगे, उससे आपकी बहुत सारी शरीर की जो वो विकार है वो ठीक होंगे। दूसरा, आप बोल रहे हो कि आप जब घर में रिश्तेदार आते हैं तो वो क्वेश्चन करते हैं, तो यू आर नॉट आंसरेबल फॉर रिश्तेदार। आप पूरी दुनिया के लिए जवाबदेह नहीं हो कि मुझे क्या बनाना आता है क्या नहीं आता, या आप मेरा आकलन करोगे। वो है ना कि आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप उनको कुछ भी पूछते रहने दीजिए, आप उनको कुछ भी बोलते रहने दीजिए, लेकिन आप अपनी मेहनत करिए और एक दिन उनको सिर्फ रिजल्ट दिखाओ। वो सिर्फ आपकी बुराई करे 4 साल, कुछ नहीं करती, पड़ी रहती है, पता नहीं पढ़ती रहती है, पागल वागल हो गई है, क्या करती है क्या नहीं करती, शादी कर दो, फोन पे लगी रहती है, भाग जाएगी। उनको ये सब कहने दो। लेट द सोसाइटी स्पीक व्हाटएवर दे वांट टू स्पीक, यू डोंट बॉदर। लेट योर पेरेंट्स स्पीक व्हाटएवर दे वांट टू स्पीक, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हो पेरेंट्स के लिए। आपको दबाना, आपको चिल्लाना, आपके ऊपर आवाज उठाना उनके लिए सबसे इजी काम है, तो वो तो करेंगे। लेट पेरेंट्स स्पीक व्हाटएवर दे वांट टू स्पीक, लेट रिलेटिव स्पीक, लेट सोसाइटी स्पीक। दुनिया में क्या हो रहा है क्या चल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वो आंख दिखाई दे रही और मुझे उसी पे जाके निशाना लगाना है। हम लोग ने भी शायद वही सब किया था, तो आज हम यहाँ आपके सामने खड़े हुए। यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर जो है वो बस यही है कि वहां थे हम सोसाइटी में, सोसाइटी को साइड कर दिए तो हम यहाँ आ गए। ठीक है, तो आप बस अपना टारगेट और सिर्फ उसी पर फोकस करिए। डॉक्टर रोशनी पांडे जी और डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी को आसीना भव मानव हंसे।